परमेश्वर की सामर्थ हम सबके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर ने उसकी सामर्थ तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग मार्ग दिए हैं। यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन और यीशु के लहू के द्वारा हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ से जुड़ता है और हम चंगाई, छुटकारा और चमत्कारों का अनुभव करते हैं। आइए और अपने चमत्कार को प्राप्त कीजिए। ठीक है, आज हमारा ये अलौकिक रविवार है, यानी ये सामान्य रूप में चौथा या महीने का अंतिम रविवार होता है। हम इसे अलग रखते हैं बस ऐसे समय के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, और ये समय है कि हम याद दिलाएं परमेश्वर की भलाई और उसकी महानता को। हम देखते हैं और उसके बाद में प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर लोगों को स्पर्श करें, उनके जीवन में अद्भुत काम करें और हमारे जीवन में अच्छे काम करें। आमीन। तो क्या आप अपेक्षा के साथ आए हैं या फिर बस सभा में आना इसलिए आए? अटेंडेंस हो गई है, आप जा सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यानी देखिए, अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और अपेक्षा ऐसी है कि हम परमेश्वर से खींचते हैं। ये हम अपने तरीके से कहते हैं, प्रभु मैं यहाँ अटेंडेंस के लिए नहीं आया, पर मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपसे कुछ पाऊँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं मेरी ज़रूरत की जगह पर। आमीन। तो आज सुबह मैं आपको ऐसी बात याद दिलाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही परिचित सुनाई और दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु का स्वागत करेंगे कि हमारे मध्य में वह अद्भुत काम करें। और आप लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हैं आप अपेक्षा कीजिए, चाहे घर में हो या फिर बाहर हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप इस सभा को देख रहे हैं, तो आप अपेक्षा रखिए। अब एक बात जो हमने सुसमाचारों में देखी है और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ा है, वो ये है कि बड़ी भीड़ या बहुत से लोग जहां भी यीशु रहते थे वहां पर उनके पास जाते थे। और रोशन ने भी मत्ती 4:23 से यहाँ पर पढ़ा है। देखिए, यहाँ ये इस तरह से बताता है कि लोग हर तरह के बीमारों को उसके पास ले आए, जो सताए गए थे, ऐसे लोगों को वो यीशु के पास लेकर आए और वो अपेक्षा के साथ में आए। बाइबल कहती है वो उसके सुनने और उससे चंगाई पाने के लिए आए। तो वो आए अपेक्षा के साथ, और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उस पूरे प्रांत में इसकी खबर किस तरह से फैल गई थी। यानी पूरे गलील में और आस पड़ोस के जिलों में खबर फैल गई होगी कि सुनो, एक मनुष्य है, उसका नाम यीशु है, वो नासरत का है, वो बढ़ई की पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन उसमें सामर्थ है। कुछ हो रहा है, लोग उसके पास जा रहे हैं, वो उसका उपदेश सुन रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लोगों ने चंगाई पाई, लोगों ने छुटकारा पाया और लोगों के जीवन में बहुत से अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। और इसलिए बड़ी भीड़, बाइबल बार बार कहती है कि बड़ी भीड़ उसके पास, यीशु के पास आने लगी, क्योंकि वो इस सामर्थ से मिलना चाहते थे। तो आइए एक साथ कहते हैं कि सामर्थ है। यानी ज़रा आप हमारे प्रतिदिन के जो साधारण से स्वाभाविक काम है उसके बारे में सोचिए। जब फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हैं? तो आप बिजली का प्लग ढूंढते हैं, उस स्रोत के पास जाते हैं। देखिए, हम में से बहुत से लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं, यानी अगर बैटरी डाउन हो जाए या फिर लो हो जाए तो बिजली के सोर्स के पास जाते हैं, वहाँ पर सामर्थ है। और हमारे घर में हर तरह के जो साधन और यंत्र हैं जिन्हें बिजली के स्रोत से जोड़ने से काम करवा सकते हैं। तो हमारी ज़रूरत क्या है? स्वाभाविक बातों के बारे में नहीं कह रहा, प्रतिदिन की ऐसी ज़रूरतें जो जानते हैं कि परमेश्वर ही पूरा करेंगे। हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ना है और हम इस बात से सहमत है कि उसमें सामर्थ है।
लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो 4 सरल सत्य हैं, 4 सरल प्रकाशन की कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए संभव बनाया कि उसकी सामर्थ्य के साथ जुड़ जाएं। अगर यीशु शारीरिक रूप में यहाँ होते तो बस मेरे साथ कल्पना कीजिए कि यीशु चल रहे हैं इस गुड शेपर्ड ऑडिटोरियम में शारीरिक रूप में। इस पर बहस नहीं करेंगे कि कौन से कपड़े पहने हैं, इस पर भी बहस नहीं करते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, यानी क्या प्राचीन काल के कपड़े पहने होंगे या फिर पश्चिमी, उनके लंबे बाल होंगे या छोटे बाल होंगे। खैर, इन पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यदि यीशु यहाँ इस ऑडिटोरियम में शारीरिक रूप में चलते और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, तो हमारी अपेक्षाएं आसमान तक पहुँचेगी। मतलब आज तो मेरा दिन है, आज मैं यीशु के पास जाऊंगा, चाहे दोपहर में 3:30 बजे तक भी क्यों न रुकना पड़े। मैं यीशु के पास जाऊंगा और मैं निश्चित करूंगा कि वो मुझ पर अपने हाथ रखें, या कुछ इस तरह से मैं निश्चित करूंगा कि उनसे जुड़ जाऊं यीशु के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं अगर ऐसा होगा तो उसकी सामर्थ मुझे चंगाई देगी, उसकी सामर्थ मेरी ज़रूरत पूरी करेगी, उसकी सामर्थ अद्भुत चमत्कार करेगी। देखिए, आप और मैं, हम तो पूरी तरह से भरोसा रखेंगे। सही है ना, अगर यीशु शारीरिक रूप में चले। लेकिन अच्छी खबर है कि हालांकि यीशु यहाँ पर शारीरिक रूप में नहीं है, उसने प्रतिज्ञा की कि वो यहाँ पर होंगे आत्मा में, और उसकी आत्मिक उपस्थिति ये तो उसकी शारीरिक उपस्थिति से किसी तरह कम तो नहीं है। क्या आप सहमत हैं? हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इन सब लोगों के उतने ही करीब है जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं, जैसे वो मेरी बाईं ओर बैठे हर एक व्यक्ति के करीब हैं, और सामने बैठे हर व्यक्ति और पीछे बैठे हर व्यक्ति के, वो तो इतने ही करीब है, हम सब के बिल्कुल एक जैसे ही करीब हैं इसी समय। तो मेरे साथ में कहिए, मुझे नहीं लगता आप विश्वास करते हैं, तो कहिए यीशु मेरे करीब हैं, बहुत करीब। और आप जो अपने घर में हैं, परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब वो तो अभी आपके साथ आपके कमरे में हैं। ये सुंदर बात है, परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब कि वो हम में से हर एक के साथ हैं, हर एक पल में। लेकिन अब हमें ये सीखना होगा और समझना होगा कि मैं कैसे जुड़ सकता हूँ इस यीशु के साथ में, इस परमेश्वर के साथ जो आत्मा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ये 4 सरल ऐसे सत्य जो बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिए हैं कि हमें यीशु के साथ में जुड़ने में मदद हो। नंबर 1, हम जानते हैं कि उसके नाम में सामर्थ है, यानी यीशु मसीह के नाम में। तो कैसे मैं उसके साथ जुड़ सकता हूँ? वो मेरे साथ हैं, वो आपके साथ हैं, तो कैसे जुड़े? उसके नाम से, उसके नाम के द्वारा। तो उसने हमें दिया नंबर 1 सरल मार्ग, उसके नाम के द्वारा। तो हम सब लोग हर जगह, चाहे हम जहाँ भी बैठे हो, यहाँ पर भीतर या अपने घर में या संसार के किसी भी भाग में, आप जी उठे यीशु मसीह के साथ में जुड़ सकते हैं केवल उसके नाम के द्वारा जो आपके होठों पर हो, उस नाम को पुकारने के द्वारा, उस नाम को लेने के द्वारा, उस नाम का उपयोग करने के द्वारा, चाहे किसी भी भाषा में आप चाहें, लेकिन ये तो उसके नाम में है। देखिए, उसके नाम में सामर्थ है। वो नाम तो सब लिए चलता है उस व्यक्ति के बारे में जिसे दर्शाता है, जिस व्यक्ति को ये दर्शाता, उसने कहा है आकाश और पृथ्वी की सारी सामर्थ मुझे दे दी गई है। तो उसके नाम में सारा अधिकार आता है, सारी सामर्थ उस नाम में ढकी है। तो एक तरीका है जिसके द्वारा हम पहुंच सकते हैं या यीशु को छू सकते हैं
कि उस सामर्थ के साथ में जुड़ जाए, वो है कि उसके नाम को हमें कहते जाना है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बीमारी से कह सकते हैं, रोग से कह सकते हैं, हम दुष्टात्मा से कह सकते हैं उसके नाम में, हम पिता से प्रार्थना कर सकते हैं उसके नाम में, हम उस नाम को पुकार सकते हैं। लेकिन सामर्थ तो उस नाम में है। उसने वो नाम हमें दिया और कहा, इसे पुकारो, मेरे नाम के द्वारा मुझसे जुड़ो। देखिए लूका अध्याय 10 में वचन 17 से वचन 19 में देखिए, ये एक घटना है यीशु मसीह की सेवकाई में। देखिए यीशु मसीह के चेले वो लोगों की सेवा करने के लिए बाहर गए और जब वो वापस आए वो बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने कहा, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, यानी तेरे नाम के द्वारा। ये बात आज भी सच है, दुष्ट आत्माएं उस नाम में हमारे वश में हैं। अगर दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती हैं, बीमारी रोग लाते हैं, तो यीशु ने आपको एक मार्ग दिया है कि उसके साथ में जुड़ जाएं, उसके नाम का उपयोग करने के द्वारा। देखिए यीशु ने वचन 19 में कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये उस नाम में है। आमीन। दूसरा मार्ग जिससे हम परमेश्वर की सामर्थ से जुड़ते हैं, उस जी उठे मसीह की सामर्थ के साथ जुड़ते हैं, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ उपलब्ध है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई करता है, वो सामर्थ को हमारे जीवन में लेकर आता है। उसकी सामर्थ हमारे शरीर को छूती है, उसकी सामर्थ हमारे मन को छूती है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन के हर एक भाग को छूती है, उसकी सामर्थ दुष्ट आत्माओं को निकाल देती है, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हम यीशु की सेवकाई के बारे में कह रहे हैं। ये कहता है कि यीशु के परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक दिया और वो भलाई करते फिरा और शैतान के सताए हुए सभी लोगों को चंगा करते फिरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके द्वारा बहती गई। जानते हैं, जब हम ऐसे समय में जमा होते हैं, ऐसी सभा में आते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ खोली जाती है। जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ खोली जाती है। चाहे आप घर में हो, यानी देखिए जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप तक आते हैं, ये सैटेलाइट के द्वारा आते हैं। आप टेक्नोलॉजी की चिंता मत कीजिए, पर आप जहां भी हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप तक पहुंचती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है और हर विश्वासी उस तक पहुंच सकता है। और हमें बुलाया गया है कि हम दूसरे लोगों की सेवा करें। इस सामर्थ से प्रेरित 1:8 में यीशु ने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। बहुत ही सरल प्रार्थना है, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। ये दूसरा तरीका है कि परमेश्वर की सामर्थ तक पहुंचे। बस कहिए, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। और वो कई तरीकों से आपको छू सकता है। कई बार आप पर हाथ रखे जाते हैं और पवित्र आत्मा आपको छूता है। कई बार ज्ञान का वचन बताया जाता है, पवित्र आत्मा आपको छूता है। कई बार चंगाई के वरदान बहते हैं, पवित्र आत्मा आपको छूता है। कई बार चमत्कार होते हैं। अलग अलग तरीके हैं। बस आप कहिए, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। और पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बाइबल कहती है कि वो राख को सुंदरता में बदल देता है। वो राख के बदले में सुंदरता देता है। वो आपको परमेश्वर का लगाया हुआ बनाते हैं। यशायाह 61 कहता है, वो सियोन में शोक करने वालों को तसल्ली देता है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जब वो आपको और मुझे छूते हैं तो फिर हमारे व्यक्तित्व का हर एक दृष्टिकोण बदल जाता है। आमीन। तो ये एक और तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ से जुड़ सकते हैं। कहिए, पवित्र आत्मा मुझे छू। बाइबल कहती, जो पवित्र आत्मा तुम में है, तुम्हारे मरणहार देह को जीवन देता है। जरा सोचिए, पवित्र आत्मा आप में है जो आपकी देह को जीवन देता है। प्रेरित पौलुस लिखता और कहता है कि यीशु का जीवन मेरे इस मरणहार देह में प्रकट हो जाए। यीशु का जीवन मेरी देह में पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया है। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मेरी देह को जीवित कर। पवित्र आत्मा मेरे मन को चंगाई दे। पवित्र आत्मा मेरी परिस्थिति को छू ले, मेरी परिस्थितियों को छू ले। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबके लिए उपलब्ध है। तीसरी बात,
उसके वचन की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आज बहुत ही सरल संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि वचन में सामर्थ है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और कहा, मरियम तुम धन्य हो, तुम परमेश्वर की चुनी हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी और तुम जन्म दोगी, यानी इस पवित्र को, परमेश्वर के पवित्र पुत्र को। और उस समय स्वर्गदूत ने बता दिया कि परमेश्वर क्या क्या करने वाले हैं। मरियम का प्रत्युत्तर लूका 1:37 में मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे पैशन अनुवाद से और फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन से भी, ताकि इस वचन के बारे में अलग दृष्टिकोण देखें। मरियम ने कहा, आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। परमेश्वर की एक भी प्रतिज्ञा सामर्थ्य के बिना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर की एक भी प्रतिज्ञा तो सामर्थ्य के बिना नहीं है। अगर आप इसे अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में पढ़े तो ये इस तरह से कहता है, परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्य के बिना नहीं होता है। आइए एक साथ कहें, परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्य के बिना नहीं होता है। मतलब परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि ये खुद को पूरा कर दें। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ लिए चलता है। ये तीसरा तरीका है जिसके द्वारा हम प्रभु से जुड़ सकते हैं, उसके वचन के द्वारा। आप कहिए, परमेश्वर आपने वचन में कहा है, यीशु ने जो कोड़े खाए उसके कारण मैं चंगा हो गया हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप सामर्थ के साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के उस वचन में सामर्थ है। आप कहिए, परमेश्वर आपने कहा है कि मेरे हाथों के सारे काम आशीषित होंगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि इसे आपके जीवन में पूरा कर दें। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारे लिए अपनी सामर्थ उपलब्ध करवाई है। परमेश्वर का कोई वचन बिना सामर्थ के नहीं है, वो जरूर पूरा होगा। परमेश्वर का हर एक वचन प्रभु की सामर्थ लिए है। जब आप उस वचन को थाम लेते हैं, वो वचन कहते हैं, आप तो प्रभु की सामर्थ तक पहुंच रहे हैं, उसकी सामर्थ से जुड़ रहे हैं। और फिर अंत में नंबर 4, ये तो यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू। और वो सुंदर पुराना कोरस हम गाते हैं, सामर्थ है, अद्भुत कामों की सामर्थ है उसके लहू में। अब उसके लहू की सामर्थ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले लहू में कौन सी सामर्थ है? लहू बोलता है। देखिए, लहू तो गवाही देता है, बताता है कि मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। लहू तो घोषित करता है, ये घोषित करता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई और सारी बातों के लिए। यानी लहू तो इन सारी बातों की घोषणा करता है। ये तो घोषणा करना है हमारे छुटकारे की। देखिए, जब आप और मैं इस बात की गवाही देते हैं कि लहू ने हमारे लिए क्या किया है, तो आप उस सामर्थ तक पहुंचते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप और मैं कहते हैं कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम उस लहू की सामर्थ तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब हम पहुंच रहे हैं क्रूस पर मसीह के पूरे किए गए काम तक। कहते हैं, ये मेरे लिए, मैं विश्वास करता हूं। कुछ लोग कहते हैं, यीशु के लहू की सामर्थ तक कैसे पहुंचते हैं? लहू लहू, उसका लहू। तेजी से कहना, यीशु का लहू, यीशु का लहू। रुकिए जरा, ये यीशु के लहू की सामर्थ में जुड़ना नहीं है। लहू की सामर्थ में कैसे जुड़ते हैं? प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, यानी शैतान पर। देखिए, ये जुड़ा हुआ है आपकी गवाही का वचन। यानी देखिए, हमें गवाही देना बहुत ज़रूरी है कि उस मेमने के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, और इसी तरह लहू की सामर्थ तक हम पहुंचते हैं। मतलब यीशु जो कुछ भी प्रयोजन करने के लिए मरे, वो तो उस लहू में उपलब्ध है, लेकिन हमें ये कहना होगा, हमें गवाही देनी होगी। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के लहू ने मुझे छुड़ाया। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मेरे जीवन पर शैतान की सामर्थ तोड़ दी। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया। मुझे विश्वास है यीशु के लहू ने मुझे प्रभु के साथ वाचा मिलाया। जब हम कहने लगते हैं कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, और फिर वो सामर्थ, जो सामर्थ लहू में है, वो हमारे जीवन में प्रभावी होती है। आमेन। तो यीशु आपके साथ हैं, आपके बाजू में हैं।
जी उठे प्रभु यीशु, क्योंकि वो आत्मा है। उसने हमें 4 मार्ग दिए। कहा, देखो, मेरे नाम को पुकारो, मेरी पवित्र आत्मा का स्वागत करो, तुम मेरे वचन कह सकते हो और घोषित कर सकते हो कि मेरे लहू ने क्या किया है। कुछ भी, किसी भी एक तरीके से या सभी तरीके से। और आप और मैं, यदि कहा जाए तो हम उस सामर्थ्य में जुड़ रहे हैं जब हम ऐसा करते हैं। जानते अच्छी खबर क्या है? स्वर्ग का पावर सोर्स खत्म नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं, अगर 15 डिवाइस ले जो कि 15 एम्प के हैं और उसे 5 एम्प में अगर जोड़ दे तो क्या होगा? सब ट्रिप ले लेगा, क्योंकि जो कुछ भी उस सॉकेट से आ सकता है उससे भी बड़ी मांग आप रख रहे हैं। लेकिन यीशु के साथ ऐसे नहीं होगा। हम लोग उसकी सामर्थ के बारे में कभी ज़्यादा मांग नहीं कर सकते हैं। आमीन। आपकी ज़रूरत से फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपकी ज़रूरत कितनी बड़ी हो या छोटी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी सामर्थ पर्याप्त है कि उन ज़रूरतों को पूरा करे। उसने हमें 4 सरल काम दिए। मेरे नाम को पुकारो, या तुम पवित्र आत्मा को आने के लिए विनती करो, या तुम मेरी प्रतिज्ञा कहो, यानी तुम्हारे समस्या के क्षेत्र में जो प्रतिज्ञा है, या बस घोषित करो कि मैंने क्रूस पर क्या किया है, मेरे लहू ने तुम्हारे लिए क्या उपलब्ध किया, बताओ। हम तो बस परमेश्वर की सामर्थ्य में जुड़ रहे हैं। आमीन। और बस एक ही स्विच है जो हमें ऑन करना है। उपमा में कहने के लिए क्षमा कीजिए, लेकिन विश्वास ही वो स्विच है। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। यानी देखिए, जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के साथ में लाजर की कब्र के सामने खड़े थे, यीशु ने बहुत ही अद्भुत वाक्य कहे। उसने कहा, मार्था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की सामर्थ देखेगी, परमेश्वर की महिमा देखेगी। यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। ज़रा कल्पना कीजिए, मतलब देखिए, ये तो ऐसी परिस्थिति है, यानी ये तो पूरी तरह से आशाहीन है, आशा से परे है। यहाँ तक कि मार्था ने इस तरह से सोचा, कहा, प्रभु अगर 4 दिन पहले आप आ जाते तो शायद तो आप लाजर की मदद कर सकते थे, लेकिन अब 4 दिन हो गए हैं, उसका शरीर तो सड़ने भी लग गया होगा। यानी देखिए, उस समय के यहूदी जो विचारधारा थी उस समझ में, यानी मनुष्य 3 दिनों के बाद मरता है। क्यों? इसका मतलब वो सच में मर गया है, क्योंकि अब उसका जो शरीर है वो सड़ने लग गया है। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि यीशु 3 दिन राह देखते रहे, फिर उसके बाद लाजर को जिलाया। वो 3 सेकंड में ये कर सकते थे, लेकिन 3 दिनों तक राह देखे, क्योंकि उनके लिए 3 दिन महत्वपूर्ण थे। इसका मतलब वो अभी सच में मर गया है। और उसके बाद में यीशु चौथे दिन आते, मतलब वो तो पूरा मर गया, सच में मर गया। तो मार्था कहती है, प्रभु अब सब चला गया। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो निश्चय ही तू परमेश्वर की महिमा देखेगी। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति हो, मेरी कोई भी परिस्थिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्टर, अभी आप यहाँ पर आ सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विश्वास करना है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और ये 4 सरल बातें हैं जो हम कर सकते हैं। उसके नाम को पुकारें। हम कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, जबकि कोई चिकित्सक मुझे छू नहीं सकता। पवित्र आत्मा ये काम कीजिए। शायद डॉक्टर इसे न कर पाएं, मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूं, और शायद डॉक्टर ने कहा होगा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर पवित्र आत्मा कर सकता है, और आप और मैं उसे न्योता दे सकते हैं। और फिर हमारे पास उसकी प्रतिज्ञा, आप उसे कह सकते हैं।
और फिर उसका लहू है। आप घोषित कर सकते हैं कि उसके लहू ने आपके लिए क्या किया है। पर वो हमसे बस यही चाहता है कि अपने दिल में विश्वास रख के हम इसे करें, विश्वास से करें। उसने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। आमेन। तो क्या आप तैयार हैं? यीशु यहां पर हैं, शारीरिक रूप में नहीं पर आत्मा में, और वो आपके साथ हैं। आप जहां भी है वहां, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु आपके साथ हैं। वो उतने करीब है जैसे उसका नाम लिया जाता है। वो उतने करीब है जैसे उसकी आत्मा की उपस्थिति आपके साथ में है। वो उतने करीब है जैसे उसकी प्रतिज्ञा आप अपने होठों से कहते हैं। वो इतने करीब हैं कि आपके जीवन में उसके लहू की जैसे आप घोषणा करते हैं, वो वही होते हैं। मतलब हम इसे विश्वास से करते हैं। उसकी सामर्थ हमारे जीवन में अपना काम करती है। आमेन। तो हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और हम भरोसा करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें और अद्भुत काम करें। विश्वास कीजिए कि प्रभु हमें स्पर्श करे, चंगाई दे, छुटकारा दे। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम यहाँ पर सभा के खास क्रम में नहीं आए हैं। सभा का कोई क्रम नहीं है। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। हम पवित्र आत्मा के बहाव में बहेंगे, बस कहेंगे, पवित्र आत्मा जैसे आप चाहे वैसे कीजिए, जो चाहते हैं आप यहाँ कीजिए। ठीक है? हम विश्वास वाले व्यक्ति होंगे, साहस के व्यक्ति होंगे। हम कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर यीशु यहाँ पर होते और अगर यीशु कहते, यानी ज़रा कल्पना कीजिए कि ये ऐसा सीन है यरूशलेम में लगभग 2000 साल पहले, और यीशु यहाँ पर खड़े हैं और वो लोग लेकर आए। बाइबल कहती कि कई बार वो लोगों को यीशु के पास में ले आए, और यानी कुछ केसेस में उसने अपने हाथ रखे, तो कुछ केसेस में बस उसने कहा, तो कई बार उसने उन्हें कुछ करने के लिए कहा। अलग अलग तरीके से उनकी सेवा की, कोई खास फार्मूला नहीं था। यानी हर एक व्यक्ति से ये नहीं कहा कि तुम अपने ही सिर पर इस तरह मारो, यानी कोई एक खास निश्चित तरीका नहीं था। पर वो आए, उसने उनकी सेवा की। अद्भुत बात है कि वो चंगाई पाकर गए। वो चंगाई पाकर चले गए। तो क्या हम यहां पर इस तरह की अपेक्षा रख सकते हैं? हाँ या नहीं? ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं ऐसे लोगों को बुलाना चाहता हूं जिन्हें अपने किसी घुटने में परेशानी है, घुटनों में। यहाँ मैं चाहता हूं आप स्टेज पर आइए, हम आपके लिए यहाँ प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको चंगाई दे। आइए, सामने आइए। ठीक है, हम यहाँ पर लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग इस बात के बारे में शर्माते हैं कि अपनी कुर्सी से उठे और चलते हुए यहाँ सामने आए, यहाँ स्टेज पर, लेकिन जानते हैं, आइए ऐसा करते हैं। यानी अगर आपके घुटनों में समस्या है तो आप जहाँ भी ये खड़े हो जाइए। देखिए, इसमें कोई दबाव की बात नहीं है, लेकिन आप आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और बस अपने घुटने को जांचिए और जांच कर आप बताइए दर्द है कि नहीं। यानी देखिए, कुछ भी कारण हो सकता है, यानी ये कारण हो सकता है, मुझे पता नहीं, शायद अर्थराइटिस हो या फिर कोई चोट हो, शायद हो सकता है कुछ आपके घुटने पर गिरा हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो। तो आप आगे आइए। आगे आने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आइए, अभी हम यहाँ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, यानी जिन्हें समस्या है, किसी तरह से दर्द है, घुटनों में परेशानी है। यानी बस ज़रा कल्पना कीजिए ऐसा सीन है, यानी उन दिनों का जब वो लोगों को यीशु के पास में लाते थे। वो कुर्सी पर बैठकर नहीं कहते थे, यीशु मुझे यहीं चंगाई दीजिए। वो यीशु के पास लोगों को लाए, यीशु के पास। ठीक है, तो देखिए, यहाँ आगे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, यहाँ पर आइए। यहाँ पर 3 लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ 3 जवान लोग आइए
जी हाँ, यहाँ पर सामने आइए। तो ठीक है, यहाँ पर आइए, खड़े रहिए। यीशु चंगाई दाता हैं, हम नहीं। ठीक है, लेकिन यीशु ने जो कहा वही हमें करना चाहिए। लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हाथ रखना है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए एक एक व्यक्ति सामने आ जाए और इनके घुटनों पर आप हाथ रखिए। आइए विश्वासी, यीशु ने कहा मेरे नाम से वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। तो आइए ऐसा करते हैं। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूं कि एक बहन सामने आए और छाया के लिए प्रार्थना करें। तो एक बहन सामने आए और यहाँ एक एक व्यक्ति इनके सामने खड़े रहें। और अगर आप बुरा न माने तो इनके घुटनों पर हाथ रखिए और हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, कौन से घुटने के लिए प्रार्थना करनी है? आइए, यहाँ बहन बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और एक भाई इनके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए आप आइए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे और बाद में जांचेंगे। कल्पना कीजिए यीशु ऐसा कर रहे हैं। ये मत कहिए कि अरे देखो ये तो बिनी है या फिर ये इनका जो नाम है। ये मत देखिए कौन प्रार्थना कर रहा है। बस कहिए यीशु मैं प्रभु के पास आता हूँ। चलिए आइए सब लोग प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग कहिए प्रभु जी इनके घुटनों के लिए हम चंगाई कहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु आप यहाँ पर हैं, आप चंगाई दाता हैं और हम साधारण मनुष्य हैं। आपने कहा आपके नाम में हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम इन सभी लोगों पर हाथ रखते हैं। इनमें से हर एक व्यक्ति पर हाथ रखे गए हैं और आपके नाम में, प्रभु आपके नाम में पूरी चंगाई हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, जोड़ चंगे हो जाएं और हर एक कमजोरी की आत्मा और दर्द की आत्मा चली जाए। परमेश्वर के चमत्कार की सामर्थ बहे, इनकी हड्डियों को, जोड़ों को और लिगामेंट्स को चंगाई दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। घुटने में जो कुछ भी ठीक करना ज़रूरी है वो ठीक हो जाए। इनके जोड़ों में जो भी ठीक करने की ज़रूरत है प्रभु अभी इसी समय चंगे हो जाएं, इसी समय प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं, सेवा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मुझे याद आ रहा है, बहुत समय पहले की बात है जब मैं बिशप कॉटन स्कूल में था। रुकिए रुकिए, आप यहाँ पर गवाही देने वाले हैं। काम पूरा नहीं हुआ, ये बिल्कुल जाने के लिए तैयार है जैसे कि मानो पूरी तरह से अभी चंगे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। वापस आइए मरियम बहन, स्टेज पर वापस आइए। मुझे याद आ रहा है बहुत समय पहले की बात जब मैं बिशप कॉटन स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे एक मित्र थे जिनका नाम था अनिल, और मुझे याद है अनिल एक दिन घुटने पर बड़ा बैंडेज लगा कर आया। तो क्या हुआ, इस तरह मैंने पूछा क्या हो गया, और उसके घुटने में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो गया था और घुटना सूज गया था। मैंने कहा ठीक है। उन दिनों में मुझ में इतना साहस नहीं था, तो मैंने कहा क्लास के बाद, सब लोग जाने के बाद क्या मैं प्रार्थना करूं? तो उसने कहा ठीक है। अनिल मसीह परिवार या मसीह पृष्ठभूमि से नहीं था। मुझे याद है जब सब लोग चले गए और मैं और अनिल वहाँ पर थे, मैंने कहा यीशु के नाम में प्रार्थना करूँगा। मैंने प्रार्थना की। मुझे याद नहीं 1 दिन या 2 दिन हुए, लेकिन बहुत ही कम समय में वो वापस आया बिना बैंडेज के, पूरी तरह चंगा हो गया था। आमेन। ये बात है बहुत पुरानी, जब मैं 11वीं कक्षा में था। मुझे वो याद आया जब हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा प्रभु आप चंगाई दाता हैं। आमेन। तो आपका घुटना कैसा है? आप सभी यहाँ पर अपने अपने माइक लीजिए, अपने घुटने जांच लीजिए, कुछ समय लीजिए, चलकर देखिए। कोई दबाव नहीं है, ठीक है? यानी अगर चंगाई हुई है तो बस बताइए कि चंगाई हुई है।
ठीक है, अगर नहीं हुई है तो कोई दबाव नहीं है कि हमें अच्छा दिखाए, ये मुद्दा नहीं है। बात यही है, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई दाता है। ठीक है, तो ये माइक आप लीजिए और आप खुद बोलिए, आपका पैर कैसा है, घुटना जांच कर देखिए। प्रभु की स्तुति हो। जब भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मुझे थोड़ा सा और बल मिल गया। 2 हफ्ते पहले आपने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैं विश्वास करता हूँ कि ये चंगाई हो चुकी है। अभी कैसे लग रहा है? एक्सीडेंट के कारण मैंने यहाँ पर बेल्ट लगाया था, जानते हैं। मैंने बेल्ट बांध कर रखा और इसे मैं खोल नहीं पाया, लेकिन विश्वास करता हूँ कि चंगाई हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में मैं इसका पूरा अनुभव करूँगा और आप गवाही देंगे। आमीन। तो ठीक है, रोहित आप बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं? चंगाई पाया महसूस कर रहे हैं? मैं चंगा हो चुका हूँ। 2 हफ्ते पहले मुझे चोट लगी थी। कल फिजियोथेरेपी के लिए गया था, लेकिन दर्द सह नहीं पाया। मैं आज आ नहीं सकता था। मैंने कहा मैं चंगाई पाऊंगा। विश्वास से मैं चर्च में आया। चंगाई पाने के लिए मैं यहाँ पर आया था और अभी कुछ भी दर्द नहीं है, थोड़ा भी दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। यानी कल के दिन ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए दर्द के साथ, आज सुबह ये दर्द के साथ जागे, फिर भी विश्वास से आए। देखिए, ये अपेक्षा के साथ आए और प्रभु ने अद्भुत काम किया। आमीन। प्रभु आशीष दे। हाय, देखिए, मुझे कोई बड़ी समस्या तो नहीं थी। सन 2018 में ये बड़ी बात थी, क्योंकि यानी जो बाइक में चला रहा था उसके ब्रेक में परेशानी थी और मैं सोचता हूँ उसके कारण ये समस्या और बढ़ गई। और फिर उसके बाद में मैं मैराथन में भी दौड़ा था और इसलिए मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा था। लेकिन 1 हफ्ते पहले ये दर्द फिर से आया। मैंने इसे महसूस किया। मुझे अभी बेहतर लग रहा है। आपको जांचना चाहिए। जी, मैं ज़रूर जांचूंगा। अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन निश्चय ही चेक करवाइए। अद्भुत, प्रभु की स्तुति हो। बोआज, देखिए, मेरे दाहिने हाथ में गंभीर दर्द था और वहाँ पर शायद कोई ज़ख्म हुआ था, पर मुझे सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ आपके कंधे में, जी हाँ, मेरे कंधे में अभी मुझे यहाँ पर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था। आज सुबह भी बहुत दर्द था, मुश्किल था। आमीन आमीन। इनके दाहिने हाथ में दर्द था, लेकिन अभी कोई दर्द नहीं है। छाया, बताइए क्या हुआ? आज मैं इस अपेक्षा के साथ आई थी कि प्रभु मुझे चंगाई देंगे। जी, यहाँ पर ज़रा सामने आइए। आज मैं इस अपेक्षा के साथ आई कि प्रभु मुझे चंगाई देंगे। प्रभु को मुझे चंगाई देनी होगी। मैं प्रार्थना कर रही थी जब आपने बुलाया कि मैंने जाना कि प्रभु मुझे चंगाई देंगे। कौन से घुटने में दर्द था और अभी आपको कैसा लग रहा है? दोनों घुटनों में समस्या थी। एक एक्सीडेंट के दौरान मैं गिर गई थी। एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ। अभी कैसे लग रहा है? अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ पास्टर। हाँ, अब घुटनों में दर्द नहीं है। लेकिन यहाँ पर यानी जब बहन प्रार्थना कर रही थी तो मुझे कुछ महसूस हुआ। आपने महसूस किया? जी हाँ। ठीक है, अच्छा है। तो आप जांच कीजिए या कुछ दिनों तक खुद को जांचती रहिए और फिर हमें बताइए। जी ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप भी इनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। क्या हम यहाँ पर किसी को चूक गए? ठीक है, धन्यवाद। आइए इन सब के लिए धन्यवाद कहें। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आमीन। तो आइए बस प्रभु से अपेक्षा कीजिए कि वो कुछ काम करें, कि सेवा करें। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारी सेवा की जा सकती है और मैं जानता हूँ प्रभु दूसरों की भी सेवा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ। जी हाँ, निश्चय हमारे पास्टर यहाँ पर सामने आएँ। जैसे आप महसूस करते हैं प्रभु की अगुवाई में आप सेवा कीजिए। तो आप बैठे रहिए और जैसे प्रभु चाहे वैसे हमारे मध्य में काम करें और फिर निश्चय ही हम आगे बढ़कर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर सेवा की है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करेंगे। शायद कुछ बातों के बारे में यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन आप अपेक्षा के साथ आए हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं अपने शरीर में चंगाई की अपेक्षा लेकर, और जहाँ भी आप चाहते हैं कि यीशु आपको चंगाई दे उस जगह हाथ रखें, चाहे कुछ भी हो, या फिर ये आपके मन या भावना की बात है कि वह हमारे मन और हमारी भावनाओं में चंगाई दे। दूसरी भी परिस्थिति होगी जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, निश्चय आगे बढ़िए। जैसे हमने कहा, ये उसके नाम में है और ये तो उसके पवित्र आत्मा, उसका वचन और उसके लहू में है।
आप प्रार्थना कीजिए। पिता, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हम सब सहमति में खड़े हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और मैं शैतान के हर एक कामों के विरुद्ध में खड़े रहता हूँ। हर एक बुरे कामों के विरुद्ध, शैतान, मैं तेरे कामों के विरुद्ध में आता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शत्रु के हर एक कामों को नाश करता हूँ। बीमारी, रोग, तकलीफ और मानसिक परेशानी और यातनाएं, हर एक तकलीफ लाने वाली आत्माएं, हर एक कमजोरी लाने वाली आत्मा, मैं इन सब के विरुद्ध में आता हूँ। मैं उन हर एक सताव के विरुद्ध में आता हूँ जो इन लोगों के जीवन में हैं, जो इनके धन को दबा कर रखे हुए हैं। परिवार की परिस्थिति में या फिर हमारे व्यापार में किसी तरह से कोई तकलीफ है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस लहू की सामर्थ्य के द्वारा मैं घोषित करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज़ सुन पा रहा है, मैं घोषित करता हूं हर एक व्यक्ति आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो दुष्ट के हर एक कामों से, शत्रु के हर एक परेशानी से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हर एक जुआ तोड़ दिया जाए, हर एक बोझ हटा दिया जाए, शत्रु का हर एक बोझ दूर फेंक दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग अपने बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो, पूरी तरह चंगाई पाकर। लोग अपनी मुश्किल परिस्थितियों से और तकलीफों से और बीमारी से उठकर खड़े होंगे और विजयी होंगे, क्योंकि आपने काम किया है प्रभु इनकी सारी परिस्थितियों में। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपको धन्य कहते हैं, धन्यवाद। अभी हम सभा खत्म करने वाले हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पर उपलब्ध होंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें। अवश्य ही आपकी सुरक्षा के लिए हमारी जो भूमिका उसे निभाएंगे। अगर व्यक्तिगत प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, यानी सभा खत्म होने के बाद आप सामने आकर हमसे मुलाकात कीजिए या पास्टर से। हम खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और साथ ही अगर आपने यीशु को अपने जीवन में, अपने दिल में कभी स्वीकार नहीं किया है, वो आपके भीतर आए, आपके जीवन के प्रभु हो जाए। हम प्रोत्साहित करते हैं सरल प्रार्थना करनी, कहना, यीशु मेरे जीवन पर अधिकार कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रभु मुझे नया व्यक्ति बनाइए, उद्धार दीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। ये प्रार्थना अपने दिल में कीजिए और आप एक चुनाव कीजिए और यीशु के पीछे चलिए। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने अगर कभी ऐसा नहीं किया है, कभी नहीं किया है, मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यीशु मसीह को पुकारिए और वही आपके जीवन के प्रभु और उद्धारक हो और आप उसके पीछे चलें अपने पूरे जीवन भर। ठीक है, अंतिम प्रार्थना करें। तो आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। पिता, हमने आपका वचन बताया है, तो अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।